अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पाँचवें मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ के मुख्तसर हालात ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। शाहजहाँ की पैदाइश 5 जनवरी सन 1592 को लाहौर में हुई थी। जब शाहजहाँ पैदा हुआ था तो उस वक्त हिंदुस्तान पर मुग़ल शहंशाह अकबर की हुकूमत थी, जो शाहजहाँ का दादा था। शाहजहाँ का नाम खुर्रम अकबर ने ही तजवीज़ किया था और पैदाइश के 6 रोज़ बाद उसने रुकैया सुल्तान बेगम को उसकी तहवील में दे दिया, जिन्होंने तकरीबन 3 साल तक शाहजहाँ की तालीम और तरबियत का ख़ुसूसी एहतमाम किया। शाहजहाँ के पहले उस्ताद मिर्ज़ा कासिम बेग तबरीज़ी थे। उसके बाद उसके जो दूसरे उस्ताद थे वो हकीम अली गिलानी थे, जो कि एक मशहूर तबीब भी थे। और इसके बाद जो है उसके मुख्तलिफ़ असातिज़ा मुकर्रर हुए, जिन्होंने उसकी तालीम व तरबियत, फ़न व हर्ब और हर किस्म की जो है उसकी तालीम व तरबियत का एहतमाम किया। शाहजहाँ के वालिद नूरजहाँ, दादा और परदादा ये नस्लन तुर्क थे और वो तुर्की ज़बान जो है बोलते थे, लेकिन शाहजहाँ ने तुर्की ज़बान नहीं सीखी। शाहजहाँ ने तुर्की ज़बान सीखने के बजाय फ़ारसी ज़बान को तरजीह दी। हालांकि उसका दादा अकबर चाहता था कि वो तुर्की ज़बान सीखे, लेकिन शाहजहाँ ने तुर्की ज़बान नहीं सीखी, बल्कि उसने फ़ारसी ज़बान वो सीखी थी। शाहजहाँ का वालिद शहंशाह जहांगीर था और उसकी जो वालदा थी वो हिंदू थी, जिनका नाम जुगत कुसारी था और ये महाराजा उदय सिंह की बेटी थी। शाहजहाँ निस्बतन छोटे कद का मालिक था। उसकी आंखें भूरी, लेकिन जो पुतलियाँ थीं वो काली थीं। उसके वालिद जहांगीर, दादा और परदादा, उनकी दाढ़ी इतनी नहीं थी, लेकिन शाहजहाँ की दाढ़ी काफ़ी लंबी थी और वो हुलिये से बिल्कुल एक मुसलमान की तरह नज़र आता था। 15 साल की उम्र में उसका पहला अक़द जो था वो आसिफ जहाँ की बेटी अर्जुमंद बानो के साथ तय किया गया। अर्जुमंद बानो वही है जिसे हम मुमताज़ महल या ताज महल के अंदर मदफून है, वही है। इसके बाद उसकी जो दूसरी शादी थी वो कंधारी बेगम से की थी और जो तीसरी उसकी शादी थी वो अब्दुर्रहीम खान ख़ानदान की बेटी से दक्कन में की गई, जो मुसलतन एक सियासी शादी थी। जहांगीर के 2 बेटे थे, एक खुर्रम और एक शहरियार। जो शहरियार था वो मुसलमान बीवी से था और जो शाहजहाँ था वो हिंदू बीवी से था। सन 1611 में उसके वालिद जहांगीर ने जब नूरजहाँ से शादी की तो नूरजहाँ ने आते ही शाही दरबार और हुकूमत पर अपना असर रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया था। जहांगीर का एक वज़ीर आसिफ जहाँ, जो कि किसी वजह से उसको जहांगीर ने दरबार से निकाल दिया था, वो नूरजहाँ का भाई था। नूरजहाँ ने मलका हिंदुस्तान बनते ही आसिफ जहाँ को शाही दरबार में वापस बुलाया और उसे वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया था। शहंशाह शाहजहाँ जो था वो और नूरजहाँ, इनकी आपस में कभी नहीं बनी। नूरजहाँ का जो झुकाव था वो उसके छोटे भाई शहरियार की तरफ काफ़ी ज़्यादा था। नूरजहाँ ने अपने पहले शौहर से, जो उसकी बेटी थी लाडली बेगम, उसकी निस्बत उसने शहरियार के साथ तय कर दी थी और जो मलिका हिंदुस्तान नूरजहाँ थी वो अपने दामाद शहरियार को ही हिंदुस्तान का शहंशाह देखना चाहती थी। इसके बरअक्स जो उसका भाई आसिफ खान था उसने अपनी बेटी अर्जुमंद बानो की शादी शाहजहाँ से कर दी थी और जो आसिफ जहाँ था वो अपने दामाद शाहजहाँ को तख्ते हिंदुस्तान पर देखना चाहता था। लेकिन ये था कि इन दोनों शादियों ने नूरजहाँ और आसिफ जहाँ की शाही मामलात में मुदाखलत को और जो शाही दरबार था उसमें जो उनका असर रसूख था उसको काफ़ी हद तक बढ़ा दिया था और अमली तौर पर जो हुकूमत थी वो नूरजहाँ और आसिफ जहाँ के हाथों में आ गई थी। शाहजहाँ ये समझता था कि उसकी सौतीली वालदा नूरजहाँ जो है वो दरअसल शहजादा शहरियार को हिंदुस्तान के तख्त पर देखना चाहती हैं। इस वजह से शाहजहाँ और नूरजहाँ के दरमियान बहुत दूरियां पैदा हो गई और ये दूरी जो है ये दुश्मनी में बदल गई थी। जब फ़ारसियों ने कंधार का मुहासरा किया था तो इन तमाम मामलात की जो देखभाल थी वो उसकी सौतेली वालदा मलिक हिंदुस्तान नूरजहाँ देख रही थी। उसने शाहजहाँ को कंधार की तरफ मार्च करने का हुक्म दिया, लेकिन शाहजहाँ ने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इस इनकार के नतीजे में जो फ़ारसी थे उन्होंने तकरीबन 45 रोज़ के मुहासरे के बाद उस किले पर अपना कब्ज़ा
कायम कर लिया। शाहजहां ये समझता था कि जो मलिक हिंदुस्तान नूरजहान हैं वो दरअसल उसके वालिद जहांगीर को जहर देकर अपने दामाद शहजादा शहरयार को फिलफौर तख्त नशीन करवाना चाहती हैं। इस खौफ ने जो है उसे मलिक हिंदुस्तान नूरजहां और अपने वालिद शहनशाह जहांगीर के खिलाफ बगावत करने पर मजबूर कर दिया। सन 1622 में शाहजहां ने अपनी एक फ़ौज खड़ी की और उसने अपने वालिद और नूरजहां के खिलाफ बगावत कर दी। मार्च सन 1623 में नूरजहां और शाहजहां की फ़ौजों का बलोचपुर में पहला मुकाबला हुआ था। इस मुकाबले में शाहजहां को शिकस्त फाश हुई और वो मैदान जंग छोड़कर भाग गया। शाहजहां ने अपने सिपहसालार महाराणा करण सिंह के दोम के साथ उदयपुर मेवाड़ में पनाह ले ली। पहले उन दोनों को दिलवाड़ा की हवेली में रखा गया था, लेकिन बाद में उनकी दरख्वास्त पर उन दोनों को जगमंदिर महल मुंतकिल कर दिया गया था। शाहजहां ने महाराणा के साथ अपनी पगड़ी का तबादला किया था और वो जो पगड़ी है वो आज भी प्रताप म्यूज़ियम उदयपुर में महफूज है। ये माना जाता है कि जगमंदिर के मोज़ाइक काम ने उन्हें आगरा के ताज महल में मोज़ाइक काम को इस्तेमाल करने की तरगीब दी। नवंबर सन 1623 में आगरा और दक्कन से निकाले जाने के बाद शाहजहां को सूबे बंगाल में महफूज पनाहगाह मिल गई। यहाँ पर उसने अपनी फ़ौज को जो है दोबारा से तरतीब दिया और वो मदनापुर और बर्दवान से गुज़रते हुए अपने वालिद के मुकाबले में आगे बढ़ा। यहाँ पर अकबर नगर में उसने अपने वालिद शहनशाह जहांगीर के सूबेदार इब्राहिम खान फतेह जंग को कत्ल कर दिया और सूबे बंगाल की जो हुकूमत थी उसने उस पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। बंगाल में हुकूमत मिलते ही शाहजहां ने अपनी फ़ौज को जो है बिल असर नौ तरतीब दिया और एक फैसला कुन जंग के लिए वो तैयार हो गया। यहाँ से निकलने के बाद पटना में उसकी और शहनशाह जहांगीर की फ़ौज की फैसला कुन जंग हुई। इस जंग में शाहजहां को शिकस्त फाश हुई। शाहजहां इस शिकस्त के बाद भागने की बजाय अपने वालिद शहनशाह जहांगीर के कदमों में गिर गया और उसने माफ़ी की दरख्वास्त की। इस माफ़ी की दरख्वास्त में उसके साथ उसकी बीवी अर्जमंद बानो भी शामिल थी। शाहजहां को उसके वालिद जहांगीर ने माफ़ कर दिया, लेकिन शाहजहां और नूरजहां की जो दुश्मनी थी वो ख़त्म ना हो सकी। सन 1627 में जब उसके वालिद जहांगीर की वफ़ात हुई तो उसकी सौतेली वालदा नूरजहां ने अपने दामाद लाडली बेगम के शौहर शहरयार को तख्त हिंदुस्तान पर बिठा दिया। शाहजहां ने अपनी सौतेली वालदा का ये फैसला मानने से इनकार कर दिया और उसने शहरयार के जो उसका छोटा भाई था उसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। इस बगावत में नूरजहां का भाई आसिफ जहां जो कि शाहजहां का ससुर भी था उसने मुकम्मल तौर पर शाहजहां का साथ दिया। आसिफ जहां ने आगे बढ़कर शहरयार को हुकूमत संभालने के महज 3 महीने बाद ही कत्ल कर दिया और अपनी बहन नूरजहां को जो है उसने कैद कर दिया और लाहौर भेज दिया। और यूँ 23 जनवरी सन 1628 को उसने शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम शाहजहां के नाम से अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। शाहजहां ने तख्त नशीन होते ही अपने 3 भाइयों को कत्ल कर दिया। तख्त नशीन होते ही हमेशा की तरह उसके तो सल्तनत में भी बगावतें जो हैं वो फूट पड़ी। उसके इताद गुजार इलाके ग्वालियर में जुझार सिंह ने बगावत की, जिसको शाहजहां ने तय करके उसकी बगावत को ख़त्म कर दिया। शाहजहां को 1 महीने से कुछ ज़ायद की मुद्दत की गैर हाज़िरी के बाद आगरा वापस आना पड़ा। आगरा जहाँ पर उसका दारुल हुकूमत था। दिसंबर सन 1629 को उसे दोबारा आगरा छोड़कर जाना पड़ा, जिसकी वजह ये थी कि वो जहान खान लोदी को दक्कन भाग जाने पर सज़ा दे सके। शाहजहां नथंबर बूस के रास्ते चांदा से होता हुआ अमालवा से यकम मार्च सन 1630 को बुरहानपुर पहुंचा। यहाँ पर ये तकरीबन 2 साल तक मुकीम रहा। बुरहानपुर में क़याम के दौरान ही मुमताज़ महल का इंतकाल हो गया।
6 मार्च सन 1632 को शाहजहां बुरहानपुर से रवाना होकर माह जून सन 1632 में वापस आगरा पहुंचा। यहाँ पर ये मज़ीद 2 साल तक मुकीम रहा। 1632 के आखिरी महीनों में शाहजहां ने बड़े फर्जंद दारशिकवा की शादी की तकरीब मुनक्किद की और ये शादी 25 जनवरी सन 1633 को तय हुई। 1 फरवरी सन 1633 को तकारीब उरूसी मुनक्किद हुई और शाहजहां मुमताज़ महल के इंतकाल के बाद से जारी अयाम शौक तुर्क करके ज़िंदगी की तरफ लौट आया। मुमताज़ महल जो थी वो उसके साथ शहज़ादा शहरयार की शादी तकरीबन 19 साल तक कायम रही थी। मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद वफ़ात पा गई थी और जिसकी याद में शाहजहां ने आलमी शोहरत याफ्ता ताज महल तामीर किया था। उसके दौरे हुकूमत सन 1623 से 1632 के वक्त में दक्कन में शदीद कहत पड़ा था। गुजरात खानदेश में फसलें तबाह हो गईं जिससे तकरीबन 2 लाख के करीब अफराद खुराक की किल्लत के बायस हलाक हो गए। शाहजहां ने हंगामी बुनियाद पर लंगरखाने तश्कील दिए ताकि दक्कन की आबादी पर तेजी से ये जो कहत पड़ा है उस पर काबू पाया जा सके। 1632 से 1636 तक अहमदनगर सल्तनत के मुतल्लिक मुहिम्मात जारी रहीं। 1632 में शाहजहां ने दौलताबाद का किला तस्खीर कर लिया जिससे तो अहमदनगर सल्तनत के आखिरी हुक्मरान मुर्तज़ा निज़ाम शाह सोम को कैद करवा दिया। 1635 में गोलकंडा और 1636 में बीजापुर भी शाहजहां के इक़्तिदार में आ गए। शाहजहां ने शहज़ादा औरंगज़ेब को दक्कन के इलाकों दौलताबाद, सूबा बरार, तेलंगाना, खानदेश पर बतौर नायब सल्तनत मुकर्रर कर दिया। बादशाह शहज़ादा औरंगज़ेब ने 1656 में गोलकंडा और 57 में बीजापुर तस्खीर कर दिए। 1636 से 1657 के वक्त में दक्कन की बाकी मानदा 3 सल्तनतें भी मुगलिय सल्तनत में शामिल हो गईं। सन 1636 में अहमदनगर सल्तनत ख़त्म हो गई और बाकी मानदा 2 सल्तनतों यानी बीजापुर और गोलकंडा की कुतुब शाही सल्तनत को शहज़ादा औरंगज़ेब ने मजबूर कर दिया कि वह मुगलिय सल्तनत के शाही इक़्तिदार को तस्लीम करें और बाज़गुज़ार बन जाएं। जून सन 1631 से अक्टूबर 1632 तक के जो 4 महीनों के मुहासरे के बाद पुर्तगालियों से दरियाए हुगली की बंदरगाह छीन ली गई जिस पर उनका मुद्दत दराज से कब्जा चला रहा था। मुगल सूबेदार कासिम खान जमीनी की क़यादत में एक मुहिम हुगली बंदरगाह को पुर्तगालियों के कब्जे से छुड़वाने के लिए भेजी गई। कासिम खान जमीनी की इस मुहिम पर पुर्तगाली जंग पर आमादा हो गए और मैदान कारज़ार में तकरीबन 10,000 पुर्तगाली कत्ल हुए, लेकिन 25 सितंबर 1632 को हुगली पर मुगल हुकूमत का तसल्लुत कायम हो गया। 1633 में शाहजहां पहली बार अलील हुआ मगर 3 दिन की अदालत के बाद सेहत शाब हो गया। जनवरी सन 1634 में आगरा से कश्मीर की सैर को रवानगी हुई। रास्ते में दारशिकवा बीमार हो गया और ख़ानदानी तबीब हकीम शेख अलीमुद्दीन अंसारी को इलाज के लिए तलब कर लिया गया। लाहौर में मुख्तसर क़याम के बाद शाहजहां ने दोबारा कश्मीर का सफ़र किया और 5 जून सन 1634 को वो कश्मीर पहुंचा। माह सितंबर सन 1634 के पहले हफ्ते वो कश्मीर को खैराबाद कह के लाहौर के लिए रवाना हुआ। 16 नवंबर सन 1634 को लाहौर पहुंच गया। लाहौर में क़याम इसका 2 महीने रहा और यहाँ से वो अपने दारुल हुकूमत आगरा के लिए रवाना हुआ। दिल्ली में चंद दिन क़याम करके 12 मार्च सन 1635 को वो आगरा पहुंचा। शाहजहां जब कश्मीर और लाहौर में मुकीम था तो उसकी अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर झुंझार सिंह ने बगावत कर दी। दक्कन की गैर इत्मीनानी सूरत हाल और झुंझार सिंह की दोबारा बगावत से मजबूर होकर शाहजहां को माह सितंबर सन 1635 को के अवाखिर में आगरा छोड़ना पड़ा। बारी दुआ पहुंचकर शाहजहां ने रास्ता तब्दील कर लिया और बंदेल खंड पहुंच गया। जनवरी सन 1336 के इब्तदाई दिनों में उसने दरियाए नुरबदा पार किया और सीधा दौलताबाद की तरफ कूच किया। 6 महीनों की शदीद मुशक्क़त के बाद
सूबा अहमदनगर में अमन अमान कायम करने और बीजापुर और गवालकंडा की कुतुब शाही सल्तनत से जंग की और वो जंग में कामयाब हुआ। जुलाई सन 1636 के अवाइल में शाहजहां दक्कन से रवाना हुआ और अंजीर और मांडो से होते हुए नवंबर में वो अजमेर पहुंचा और यहाँ से वो आगरा आ गया। मार्च सन 1637 को शाहजहां बीमार हुआ। तकरीबन 1 महीना तक वो बिस्तर पर पड़ा रहा। 1 महीने के बाद वो सेहतयाब हुआ और अप्रैल सन 1637 को उसने अपने छोटे शहजादे औरंगज़ेब की शादी की। माह फरवरी सन 1638 को सूफी हाकिम कंधार अली मर्दान खान ने कंधार मुग़ल अफसरों के सुपुर्द कर दिया। कंधार जहांगीर के ज़माने हुकूमत में मुग़ल सल्तनत के हाथों से निकलकर सफ़वी सल्तनत का हिस्सा बन गया था। अली मर्दान खान की सपुर्दगी कंधार के बाद आइंदा 15 साल तक शाहजहां की तवज्जो शुमाल मगरबी सरहद पर मरकूज रही। शहंशाह शाहजहां ने पहली बार काबिल का सफ़र आगाज़ सन 1638 में शुरू किया और इस सफ़र के 2 मकसद थे। अव्वल ये कि कंधार पर ईरानियों के जो हमले होते हैं उनकी रोकथाम की जा सके। दोम ये कि मावरा और नहर की सूरत से आगाही रखी जा सके। 18 मई सन 1639 को शहंशाह काबुल पहुंचा। तकरीबन 4 महीनों के क़याम के बाद वो सितंबर में वापस लाहौर आ गया। लाहौर से वो कश्मीर गया। अब उसने कश्मीर में तकरीबन 2 साल क़याम किया। कश्मीर में अकामत के दौरान ही उसके ससुर अबुल हसन आसिफ झा का जो उसका वज़ीर-ए-आज़म भी था उसका लाहौर में इंतकाल हो गया। जुलाई सन 1641 में उसके बेटे शहज़ादा मुराद बख्श की शादी मुनक्किद हुई और वो वापस आ गए। आगरा वापसी के चंद रोज़ बाद शाहजहां अजमेर गया। वहाँ से वो लाहौर पहुँचा। लाहौर में तकरीबन 2 साल तक उसका क़याम रहा। क़याम लाहौर के दौरान मार्च सन 1644 को शहज़ादी जहां आरा बेगम के लिबास में पुरस्कार तौर पर आग लग गई, जिससे शहज़ादी पूरी तरह झुलस गई थी। 25 नवंबर सन 1644 को शहज़ादा औरंगज़ेब कि जिससे शाहजहां नाराज़ था, उसने जश्न के इख्तिताम पर अपनी बहन की सिफारिश पर औरंगज़ेब आलमगीर से सुलह कर ली और उसको दोबारा अपने ओहदे पर बहाल कर दिया। 1645 में शाहजहां आगरा से रवाना हुआ और 3 साल उसने मगरबी सूबा जात में गुजारे। 1645 के मौसम में वो कश्मीर की सैर को गया। बल्ख और बदख्शां की महमात की निगरानी में दोबारा काबिल जाना हुआ। नतीजा ये साबित हुआ कि हिंदू कश के पहाड़ों के पार जो उसका कब्जा था वो नामुमकिन था, इसलिए शाहजहां ने अपनी फौजें वापस बुला ली। 1638 को शाहजहां की ख्वाहिश पर जो पुरानी दिल्ली की थी उसका नाम तब्दील करके शाहजहां आबाद रख दिया गया और उसको नया दारुल सल्तनत बनाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। 12 मई सन 1639 को लाल किला दिल्ली की बुनियाद रखी गई और जब ये शाहजहां वापस आगरा रवाना हो रहा था तो दिल्ली में क़याम के दौरान अपने अफसरों को मुख्तलिफ किस्म के हुक्म जारी करता हुआ उसने ये ताकीद की थी कि लाल किले की जो इमारत है उसको जल्द से जल्द ये तामीर कर लिया जाए और इसको तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो तामीर कर दिया गया था। कंधार फरवरी सन 1638 में मुग़ल सल्तनत का हिस्सा तो बन गया था, लेकिन जो सफ़वी हुकूमत थी वो उनकी जानिब से मुसलसल हमलों का ख़तरा रहता था। इन्हीं खतरों की वजह से शाहजहां को मगरबी सरहद पर आने पर मजबूर कर दिया। शाह अब्बास दोम जैसे ही उसने सफ़वी तक संभाला उसने कंधार पर दोबारा हमला कर दिया और शाहजहां की गैर मौजूदगी में उसने कंधार पर कब्जा कर लिया। उसका मुतालबा ये था कि चूँकि ये कंधार उसके पुरखों ने मुग़ल अफ़वाज से जंग करके हासिल किया है, लिहाजा ये काबिल जो है आप उसी के एक इक़्तिदार में ही रहेगा। लेकिन शाहजहां ने उसके साथ जंग की और मुग़ल अफ़वाज को कंधार में शिकस्त हुई और कंधार हमेशा के लिए मुग़ल हुकूमत के अलमदार से निकल गया। 1653 में उसने मोती मस्जिद बनाई और
और जैसे ही वो मोती मस्जिद को देखने के लिए गया, उसको वहाँ पर जो है एक मराठी बहरूपिया ने शाहजहां पर कातिलाना हमला किया, लेकिन शाहजहां इस हमले से साफ साफ बच निकला। आखिरकार सन 1657 का ज़माना भी आ गया। उस ज़माने में मुग़ल सल्तनत के जो सूबे थे उनमें अमन अमान की हालत बहुत बेहतर थी। उसकी राया थी वो इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार रही थी कि अचानक शाहजहां बीमार पड़ गया और इस बीमारी ने जो मुल्क की सियासत थी उसको बिल्कुल तब्दील करके रख दिया। 16 सितंबर सन 1657 को शाहजहां जब वो दिल के आर्ज़े में मुब्तला हुआ तो उसने जो है अपना इलाज मुआवजा करवाने की गरज से वो शाही किले में रह गया। वो चूँकि अलील था और वो जो हुकूमत थी उनके मामलात में वो देखभाल नहीं कर सकता था, और जो उसकी ये गैर मौजूदगी थी वो अमूर सल्तनत पर एक सवालिया निशान बन गई थी। यहीं पर जो शाहजहां था उसने अपने बड़े बेटे शहजादा दारा शिकवा को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। जैसे ही दारा शिकवा वली-ए-अहद मुकर्रर हुआ, उसने जो है मुल्क का नज़्म व नसक अपने हाथ में लेने की कोशिश की, और जिससे जो मुल्क का निज़ाम था वो सारे का सारा ख़राब होना शुरू हो गया। इसी हालात के दौरान ये खबर आई कि शहज़ादा मुराद बख्श ने दीवान मीर अली नक्की को बिला वजह और बेखता कत्ल कर दिया है, और गुजरात में जो है उसने अपने नाम का सिक्का जारी कर दिया और अपने नाम का खुतबा भी जो है वो जारी कर दिया। बंगाल में दूसरे भाई शाह शुजा ने मकामी ज़मींदारों की हिमायत और मदद से बादशाही ख़जाने पर कब्ज़ा कर लिया और उसने जो है जंग की तैयारियां शुरू कर दी। शाहजहां ने अवलन अपने बेटे शाह शुजा के मामले पर तवज्जो दी और सुलेमान शिकवा की सरबराही में तकरीबन 10,000 प्यादा फौज बंदूकियां देकर शाह शुजा की सरकोबी के लिए रवाना किया। राजा जय सिंह को उसने सुलेमान शिकवा का तालिक मुकर्रर किया और बेशुमार ख़जाना, जंगी हाथी और नामी गरामी जो उसकी फ़ौज के सिपहसालार थे वो साथ भेजे। इन अयाम में शाह शुजा बनारस में खैमा ज़न था। राजा जय सिंह ने ऐसा इंतज़ाम किया कि शाही लश्कर ने शाह शुजा को हिकमत अमली के ज़रिए जो है वो तय कर लिया। जो शहज़ादा था वो ये जंग हार गया और वो पटना की तरफ जो है वो भाग निकला। शाह शुजा का जो लश्कर था उसको सुलेमान शिकवा के जो सिपाही थे उन्होंने लूट लिया और मुकम्मल तौर पर उनका तहते कर दिया। शहज़ादा शाह शुजा काफ़ी अरसा वो भगोड़ा बनकर इधर उधर घूमता रहा, लेकिन कुछ अरसे बाद वो अपने वालिद की खिदमत में आकर उसने अपना जो सर था वो अपने वालिद के कदमों में रख दिया और शाहजहां ने जो है उसे माफ़ कर दिया और दोबारा से जो है उसे बंगाल का हुक्मरान नामज़द कर दिया। इस वाक़े के बाद शाहजहां ने सैर का इरादा किया तो दारा शिकवा ने कुछ ऐसे काम किए कि जिनसे रियाया परेशान हुई और मुल्क में फसाद और दोबारा जन्म लेने लग गया। दारा शिकवा ने शाहजहां के दिल में ये बात बिठा दी कि शहज़ादा मुराद बख्श सरकश हो चुका है और उसे सूबा अहमदाबाद यानी गुजरात की सूबेदारी से माजूल करके इलाका बरार की जागीर पर भेज दिया जाए। नेज़ ये कि शहज़ादा औरंगज़ेब शाह शुजा की शिकस्त का बदला लेने के लिए कमर बस्ता हो चुका है और अब ये शहज़ादा मुराद बख्श को कमद और रसद भेजता है। इलावा इसके हज़रत यानी शाहजहां की मिराज पुरसी का बहाना करके अपनी ज़ाती फ़ौज लेकर दारुल सल्तनत दिल्ली में जो है वो दंगा फसाद बर्पा करना चाहता है। उसने कुतुबुल मुल्क से ये पेशकश की कि उसे जो रकम वसूल हुई है वो उसे शहंशाह की इजाज़त की बगैर जो है वो फ़ौज भर्ती कर रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि बीजापुर की तस्हीर के लिए जो शाही लश्कर उसके ताबे है उससे और इस लश्कर की में तैनात जो उमरा हैं उनको वापस बुलवा ली जाए और इस बात की पेशकश की कि रकम जो है वो दारुल सल्तनत के जो शाही ख़जाना है वो उसमें जमा करवा दी जाए। मुल्ला साले कम्बो ने शहंशाह शाहजहां के उन आखिरी अयाम का तज़किरा
अपनी किताब अमल साले में किया है, जो शाहजहां ने सन 1658 से 1666 तक आगरा के किले में नज़रबंदी की मुद्दत में गुजारे। शाहजहां किला आगरा में नज़रबंद थी, इसके बावजूद उनके फैज़ व करम का दरवाज़ा खुला रहा। ज़रूरतमंद हमेशा उन तक पहुँच कर उसके जूद व एहसान से फैज़ाब हो। सैयद मोहम्मद कनौजी साल 32 जुलूस के आगाज़ से ही हमेशा शाहजहां की मजलिस खासा में रहता था। कुरान करीम के नुक्ते और अहादीस बयान करता था और शाहजहां से वो इनाम व अकराम लिया करता था। जब शाहजहां कैद था तो उसकी जो सबसे बड़ी बेटी थी जहां आरा बेगम, उसने अपने वालिद की 8 साल की कैद के दौरान उसकी अच्छी देखभाल की। जनवरी सन 1666 को शाहजहां बीमार पड़ गया और बिस्तर तक महदूद रहने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता चला गया, यहाँ तक कि 3 जनवरी को उन्होंने शाही दरबार की ख़वातीन, ख़ास तौर पर अकबराबादी महल के सालों की बीवी और जहां आरम बेगम के लिए उसने अपनी बेटी को भेजा। आगरा के मशहूर किला में तकरीबन 74 साल की उम्र में शाहजहां इंतकाल कर गया। शाहजहां के पादरी जो सैयद मोहम्मद कनौजी और आगरा के काजी कुर्बान किले में आए और उसकी लाश को करीबी हाल मुंतकिल किया, उसे धोया, उसे ढांपा और चंदन के ताबूत में डाल दिया। जहां आरा बेगम ने एक सरकारी जनाजे की बंदोबस्त की मनसूबाबंदी की थी, जिसमें शाहजहां की लाश के साथ एक जुलूस भी शामिल था, जिसके बाद आगरा के काबिल ज़िक्र शहरी, ओहदेदार, गरीब और जो दूसरे थे उनमें पैसे वगैरह भी बांटे गए। यूँ शाहजहां की लाश को ताज महल ले जाया गया और वहाँ पर उनकी महबूब एहलिया मुमताज़ महल के बगल में वो सपुर्द खाक कर दिया गया। अब हम आपको शाहजहां के थोड़े से कारनामों के बारे में भी बताते चलते हैं कि शाहजहां जो था वो एक काबिल हुक्मरान था। उसके दौर में मुगलिया रियासत अपने उरूज पर पहुंची। उसकी हैसियत अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क मुख्तलिफ लोगों की नज़रों में बुलंद हुई। उसने हुकूमती उमूर को मुनज़्ज़म करने में अपने वालिद जहांगीर और अपने दादा के तरीक़ों पर अमल किया। इंसाफ के हसूल में नाकाम रहने वाले और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले जो गफलत का बायस थे, उनका शाहजहां ने किला कमा किया था। शाहजहां एक नेक दिल और सखी और तहाइफ की कसरत के लिए भी मशहूर था। इसी वजह से जो रियाया थी वो इसे खुशकिस्मत बादशाह कहती थी। शाहजहां जो था वो एक क़दामत पसंद रूहानी रुझान का हामिल था। वो बड़ा दीनदार और इस्लाम की रसूमात और अहले सुन्नत के अकीदे का पाबंद था। वो उलमा के लिए बहुत फयास था, यहाँ तक कि वो हर तरफ से जो उलमा थे वो अपने पास उनको बुलवाया करता था और उनको इनाम इकराम से भी नवाजा करता था। उसके बाप जहांगीर और दादा के दौर से ये शामिल था कि जो भी अगर बादशाह को सलाम करता था वो मुकम्मल तौर पर उसके आगे झुक जाया करता था और उसकी जो पेशानी होती थी वो ज़मीन पर लग जाया करती थी। लेकिन शाहजहां ने इस रस्म को बिल्कुल मनसूख कर दिया था। शाहजहां के दौर हुकूमत में मंगोल रियासत की फ़ौजें ख़ास तौर पर सन 1648 में तकरीबन काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हमले किए, लेकिन शाहजहां ने उनके के हमलों को बिल्कुल नाकाम बना दिया। अब आखिर में हम आपको शाहजहां की बनाई हुई उन अजीम इमारत के बारे में बताते हैं। जो पाकिस्तान के सूबा शाहजहां की मस्जिद शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा में जो मौजूद है, ये भी तकरीबन 1647 में शाहजहां के हुक्म से तामीर की गई थी। इसके बाद जो दिल्ली का लाल किला है, ये भी शाहजहां ने बनाया था। दिल्ली की जामिया मस्जिद, इसके अलावा मशहूर ज़माना ताज महल, इसके अलावा जो मस्जिद वज़ीर खान है और जो ये लाहौर में शाही हमाम है और शाही किले में मुतअद्दिद इमारत के अलावा लाहौर का मशहूर मारूफ जो शालामार बाग है, ये भी दरअसल शाहजहां ने ही तामीर किया था। शाहजहां अमली तौर पर एक बेहतरीन हुक्मरान था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके जो आखिरी अयाम थे, जो उसके आखिरी अयाम के जो 8 साल थे, वो नहायत कम पसरी की हालत में गुजरे थे और वो दौरान कैद वो फौत हो गया था। अपने वालिद नूरजहां की तरह अमली तौर पर जो हुकूमत थी वो उसकी बीवी अर्जुमंद जो थी उसके हाथों में थी।
लेकिन बहरहाल शाहजहां कुछ शराब या इस तरह का रसीया नहीं था।